इंडिया में बढ़ते पॉल्यूशन और बढ़ते पेट्रोल प्राइस के कारण आज इंडिया की सबसे ज़्यादा जो नीड है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा फेमस है इलेक्ट्रिक स्कूटी और इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसका नाम है सुपरटेक और जो मैन्युफैक्चर कर रही है इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक रिक्शा और बहुत कुछ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे इलेक्ट्रिक रिक्शा का मैन्युफैक्चरिंग होता है और कैसे आप इनको खरीद भी सकते हो और साथ ही साथ अगर आपका मन है तो आप इसके डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप को भी अपना सकते हो। अपने शहर में ऐसी जो स्कूटीज़ होती है, ऐसे जो बैटरी रिक्शा होते हैं, इसका बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ इस ब्रांड को जिसका नाम है सुपरटेक और इसके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SJ ऑटो व्लॉग्स। आज जिस कंपनी के बारे में, जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है सुपरटेक और आज हमारे साथ सुपरटेक से हैं वैभव भाई। वैभव भाई, वेलकम टू SJ ऑटो व्लॉग्स। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, हमारे लिए थोड़ा समय निकालने के लिए। बाकी आज जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम स्कूटी और रिक्शा के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे आप अपना एक डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट कर सकते हो। इन सब के बारे में जो जानकारी है वो देने में हमारा मदद करने वाले हैं वैभव भाई। वैभव भाई बताओ सबसे पहले कि सुपरटेक कौन कौन से व्हीकल प्रोड्यूस कर रहा है, क्या क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है। भैया मैं सुपरटेक के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सुपरटेक जो हमारी कंपनी है ये 2011 से हम लोग ई रिक्शाज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड 2017 में वी एंटर्ड इनटू टू व्हीलर्स ई स्कूटर्स में। एंड ये जो पीछे आप रेंज देख रहे हैं स्कूटर्स की, ये हमारे अभी 7 मॉडल्स हैं जो हम लोग अभी स्कूटर्स में जिनके ऊपर में डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है। बेसिकली ये ना एक अपॉर्चुनिटी है। आज की डेट के अंदर में एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायरमेंट है देश को। लोग जॉबलेस हैं एंड छोटी छोटी फंडिंग के साथ में लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं पैन इंडिया। राइट नाउ अभी हमारे ऑलरेडी 155 आउटलेट्स हैं स्कूटर्स के एंड नियर अबाउट 80 to 100 आउटलेट्स हैं ई रिक्शाज के। 80 to 100? 80 से लेके 80 से लेके 100 तक। 80 to 100 80 to 100 नहीं, 80 से लेके 100 तक हमारे अभी ई रिक्शाज के आउटलेट्स हैं। जो आपने बोला बहुत जल्दी कोशिश रहेगी ऐसा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अभी फॉर स्कूटर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी रिक्वायरमेंट रहती है मिनिमम 800 स्क्वायर फीट की शोरूम की एंड कोई भी डीलर 10 से 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्कूटर से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। इसके अंदर में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। जितना भी आपका अमाउंट रहेगा उसका स्टॉक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल्सो मार्केटिंग मटेरियल, मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विस। आज की डेट में सबसे बेसिक चीज है ऑटोमोबाइल में सर्विस। मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो लोग काम कर रहे हैं, पेट्रोल बाइक्स के ना मैकेनिक्स तो हर चक्के चक्के पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में सर्विस से लोग थोड़ा सा परेशान है। तो सुपरटेक के साथ में अगर आप काम कर रहे हैं तो सर्विस से रहिए निश्चिंत। बिकॉज स्पेयर पार्ट्स और सारी चीजें हैंड टू हैंड अवेलेबल है हमारे पास में एंड हमारे हर डीलर के पास में इनफ स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं एंड ट्रेन मैकेनिक्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द शोरूम्स ओनली। भाई थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। आपके सर्विस से पहले हम आपके प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि हम कौन कौन सा प्रोडक्ट के साथ ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप स्टार्ट करने वाले। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे हमारे पास स्कूटी भी है, हमारे पास रिक्शा भी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कूटी से, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है। द फर्स्ट वन जो कि रेड कलर में। सर इसका ये तो आयरन मैन टाइप लुक दे रहा है, क्या नाम रखा है इसका? ये टाइगर है। टाइगर है चीता। चीता। बताएं इसमें अगर आप देखेंगे तो अलॉय व्हील है,
फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम है। ठीक है। दिस कम्स इन बोथ 48 एंड 60 वोल्ट। ठीक है। 48 वोल्ट और 60 वोल्ट दोनों बैटरी कंपैटिबिलिटी के साथ आती है। ठीक है। आप चाहें तो 48 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं, 60 वोल्ट की बैटरी भी लगा ठीक सकते है, हैं। ठीक है। डीलरशिप के अंदर में अगर नॉर्मल इसकी मैं बात करूं तो ये 38 से 40 हज़ार रुपए के अंदर में हमारे डीलर्स को पड़ जाती है, नॉट फॉर एंड यूजर्स। मेरे पास पहले भी कुछ एंड यूजर्स के कॉल्स आते रहते हैं, हम लोग रेट्स अगर बोल देते हैं तो हम लोग सिर्फ डीलरशिप देते हैं, सिंगल स्कूटर्स हम लोग नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। सो दिस इज टाइगर मॉडल। सेकेंडली, अब इनमें मैं आपको अगर इनका डिस्प्ले दिखाऊं तो अभी आगे दिखाता हूँ। दिस इज पावर मॉडल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल एलईडी लाइट आ रही है। ठीक है। एंड यहाँ पे डबल लाइट है। थोड़ा सा गैप है मॉडल के अंदर में, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे लुक की वजह से ही डिफरेंशिएशन है। बाकी फीचर्स वगैरह की अगर बात करें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 48 और 60 के अंदर में ये भी है, वो भी है। अगर आप इसका डिस्प्ले देखें, डिस्प्ले पे आते हैं अभी राइट नाउ आप देखेंगे पार्किंग मोड पे है। ये ड्रिवन किलोमीटर्स हैं। दिस इज द बैटरी अवेलेबिलिटी, कितनी बैटरी आपके पास में अवेलेबल है। अब अगर मुझे इसको पार्किंग से हटाना है तो मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो ये रिवर्स मोड पे आ चुका है। स्कूटर हमारा पीछे भी जाता है एंड ये हमारा फ्रंट मोड आ गया। यहाँ पे हमारे स्कूटर हम अगर चलाएंगे तो ये फ्रंट में जाएगा। पार्किंग मोड में पार्किंग है, एक्सीलेटर। कई बारी एक जगह पे स्कूटर खड़ा हुआ है और खड़े होने के बाद में इलेक्ट्रिक में पता है क्या आवाज़ तो आती नहीं है स्कूटर में इंजन की, गलती से रेस दबी और एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए तो हम लोगों ने पार्किंग मोड इसके अंदर में देना स्टार्ट किया। ठीक है। ऑल्सो ईज, हमारा जो स्कूटर है ये मैक्सिमम जो हमारे एजेड लोग हैं और हाउस वाइफ्स हैं वो मैक्सिमम परचेजिंग स्कूटर्स की उन्हीं के पास में है। मैक्सिमम जो हमारा क्लाइंट बेस है वही है। तो रिवर्स मॉडल हमने रिवर्स मोड इसलिए दिया है कि उनको थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे, मार्केट के अंदर में आगे बच्चा बैठाया हुआ है या कोई सामान रखा हुआ है तो पीछे लेने के लिए। अब बैक में कोई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, बैक में स्कूटर सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर में ही बैक रिवर्स देता है। बट फ्रंट के अंदर में आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो आपकी 35 टू 40 किलोमीटर तक की मैक्सिमम स्पीड जाती है। सिमिलरली इस पावर मॉडल के बाद अगले मॉडल पे आते हैं भैया। ये जीटी मॉडल है। ये अगर आप बोलेंगे तो टाइगर और जीटी मॉडल आर मैक्सिमम लुक लाइक। ये छोटा भाई और बड़े भाई वाली बात है। बट मार्केट में कई जगह पे पर्टिकुलरली इस फ्रंट की डिमांड आती है, कई जगह पे इस फ्रंट की डिमांड आती है। तो हमारे पास सारे मॉडल्स हैं। एक थोड़ा सा आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ना थोड़ा वेस्पा मॉडल्स का क्रेज थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो यू कैन सी थोड़ा बहुत लुक लाइक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉडल्स। ये हमारा सबसे प्रीमियम मॉडल है। इसका फ्रंट एंड रियर बोथ 12 इंचेस है एंड फ्रंट एंड रियर बोथ डिस्क ब्रेक्स हैं इसके अंदर में। एंड दिस इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मॉडल। अगर आप साइज की भी बात करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉडल इन साइज। रोड प्रेजेंस के अंदर में अगर हम साइज की बात करें दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट। देन ये आपका एस प्रो आता है। इसको हम स्क्वायर लाइट मॉडल बोलते हैं। इन मॉडल्स में आपको लेडीज फुटरेस्ट, मेंस फुटरेस्ट, जो बेसिक एमिनिटीज हैं वो सारी साथ में ही मिलती हैं। इसमें भी अगेन फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम है, 10 इंचेस व्हील में है ये भी आपका 48 एंड 60 वोल्ट कंपैटिबिलिटी के अंदर में है। देन देयर कम्स एक्टिव। ये मॉडल आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर में है। दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग मॉडल्स राइट नाउ। इसमें फ्रंट जो है वो 12 इंचेस है बट रियर 10 इंचेस टायर्स में है। फ्रंट में डिस्क है, रियर में ड्रम है। एंड आप इसका साइज देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा है। इज इट क्वाइट सिमिलर टू यू प्रो। साइज में काफ़ी बड़ा है। एंड अगर कॉस्टिंग में बात करें तो यू प्रो से थोड़ा सस्ता पड़ता है, इस वजह से हॉटेस्ट सेलिंग है। एंड ये तो आपका सदाबहार मॉडल है। दिस इज विंटेज मॉडल। दिस इज राउंड लाइट। ये हमारे पास में वीप्रो के नाम से आता है। ये भी अगेन सेम 10 इंचेस टायर्स में आता है। फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम में आता है। सारे के सारे मॉडल्स के अंदर में कंप्लीट एलईडी लाइटिंग्स है। एंड जितनी भी प्लास्टिक जो पीवीसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रेड का है। अगर आप पेंट क्वालिटी की बात करेंगे तो 5 लेयर पेंट इसके ऊपर में यूज़ हुआ है। नॉर्मल काफ़ी कंपनीज़ के अंदर में काफ़ी जगह पे कुछ इशूज़ मिलते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेंट थोड़ा डल होने लग जाता है। तो ऐसा कोई भी इशू हमारे यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा सालों साल। एंड सस्पेंशन से लेके टायर से लेके बॉडी कहीं भी आप बात करेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट क्वालिटीज़ व्हाट वी कैन प्रोवाइड। ये तो था इनके प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल। बाकी ऑब्वियसली जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो इस पर्पस के लिए नहीं है कि आप स्कूटी इनसे सिंगल या डबल 1-2 खरीद सकते हो। ये बेसिकली जैसा भैया ने बताया था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपने शहर में, चाहे आप बिहार से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, चाहे आप कन्याकुमारी से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यह एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सेम यही सारा मॉडल्स अपने पास स्टॉक करके आप एक डीलरशिप, या फिर अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा है, आप एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल में इनके एड्रेस, इनके फ़ोन नंबर सब कुछ दिए हुए हैं। आप इनको कॉल कर सकते हो। और
बाकी जैसा आप देख रहे हो अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी एक तरीके से इनका मैन्युफैक्चरिंग हब है। पीछे आप देख सकते हो स्कूटीज़, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि आज के ही इस वीडियो में हम स्कूटी और बैटरी रिक्शा के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी फटाफट एक काम करते हैं, एक स्कूटी उठाते हैं, एक स्कूटी नहीं 2 उठा लेते हैं दोनों आदमी बाकी यहाँ से निकलते हैं और अब दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब में चलते हैं जहाँ पे इनका बैटरी रिक्शा का सारा कंपोनेंट पड़ा है। वहाँ पे देखेंगे कैसे फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनल प्रोडक्ट इनका बैटरी रिक्शा बन रहा है और उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया जाए कि अगर आप स्कूटी के अलावा बैटरी रिक्शा का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं भैया को समझ पाया हूँ स्कूटी वाला थोड़ा सा महंगा हो सकता है लेकिन बैटरी रिक्शा वाला थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता है। डीलरशिप प्राइसिंग अगर हम बात करें तो बैटरी रिक्शा के अंदर में डीलर इन्वेस्टमेंट कम है एज कम्पेयर टू ई स्कूटर्स एंड पर प्रोडक्ट मार्जिन ई रिक्शाज में ज़्यादा है। ई स्कूटर्स में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है, आपका जो क्लाइंट है वो एजुकेटेड आपको मिलेगा। ई रिक्शाज में थोड़ा चिक चिक वाला काम है, सरदर्दी वाला काम है, आज चिल्ला चिल्ला के सब स्कीम बता दिया जाएगा प्रॉफिट्स भी ज़्यादा है तो फटाफट स्कूटी लेते हैं और पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। स्कूटी के बाद अब हम बात करने वाले हैं ई रिक्शाज। ये स्टार्टिंग है, ये आप प्लांट में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे सामने अक्सर आपको गाड़ियाँ कुछ ना कुछ कंटेनर्स लोडिंग अनलोडिंग ये चीज़ें होती हुई मिलेंगी क्योंकि इस प्लांट की कैपेसिटी बहुत ह्यूज है। हम लोग यहाँ से लगभग 2,500 से 3,000 ई रिक्शाज महीने के भी बना रहे हैं। क्या बात है, जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है। अभी राइट नाउ इसको हम और एक्सपैंड कर रहे हैं प्लांट को। अभी ये 2.5 एकड़ के अंदर में हमारा प्लांट है। बहुत जल्दी हम लोग इसके पीछे 1.5 एकड़ लैंड हम लोगों ने भी और लिया, तो उसको भी हम लोग इसी प्लांट में ऐड ऑन कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ से जैसे प्लांट में एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारा मंदिर दिखेगा, जहाँ पे हमारी माता रानी और बजरंगबली जी की आपको मूर्ति मिलेगी। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये प्लांट आपका सामने स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा बट फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है ना वहाँ आपको थोड़ा मैसी ही मिलेगा क्योंकि ऊपर से लोहे का काम है, तो सारा रॉ से लोहे पाइप से आपका कंप्लीट ई रिक्शा जो बन के खड़ा होता है। अब आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं तो ये हमारा स्टोर है। ये कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो ये आपका 800 गज के एरिया के अंदर में स्टोर है और ये नया स्टोर तैयार हो रहा है अभी 250 गज का एरिया में ये नया स्टोर तैयार हो रहा है। कॉज मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वान्टिटीज़ के अंदर में आता है। आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग इनिशियल फेज से। अब हमारा ई रिक्शे में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पाइप, एक होता है शीट्स। तो शीट्स की प्रोसेसिंग जहाँ से स्टार्ट होती है मैं आपको वो दिखाता हूँ। हमारे पास में प्लेन शीट्स आई हैं, तो प्लेन शीट्स के ऊपर में जो भी कटिंग होती है आप ये देखेंगे तो ये भी लेज़र कटिंग का ही किया हुआ है। ये आपकी CNC ऑपरेटेड लेज़र कटिंग है। इसमें आप जो भी डिज़ाइन डालेंगे कैड वाला वो उसके हिसाब से उसकी कटिंग कर देगी। तो शीट की जो बेसिक कटिंग है सारी की सारी वो यहाँ पे होती है हमारे पास में। इसी में आपके बॉक्सेस की कटिंग, लाइट्स की कटिंग, A to Z सारी चीज़ें हमारे पास में हो जाती हैं। अब आप देखेंगे तो ये ई रिक्शा का बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इंडिकेटर लाइटिंग्स है, ये प्रेसिंग है, इसके लिए प्रेस मशीन अलग है। इसको प्रॉपर कटिंग और बेंडिंग के लिए जो प्रॉपर बेसिक कटिंग होती है वो यहाँ होती है, एज वेल एज आपकी ब्रांड नेम के लिए लोगो कटिंग, वो सारी चीज़ लेज़र कटिंग पे ही होती है। देन मैं पाइप का आपको दिखाता हूँ इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होता है। आप अगर प्लांट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिक्शा का मटेरियल ही मटेरियल मिलेगा। रिक्शा की चेसिस बॉडी ही चेसिस बॉडी है। आप नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा फैब्रिकेशन है, ऊपर हमारा असेंबलिंग यूनिट है जहाँ पे हम असेंबल करते हैं रिक्शाज को। नीचे कंप्लीट आपको फैब्रिकेशन में चेसिस, पाइप्स, फ्रेम्स यही मिलेगा। मैं आपको पाइप का दिखा रहा था, पाइप का दिखाता हूँ। ये 2 शेयरिंग मशीन है जिनको शीट कटिंग बोलते हैं। तो अगर CNC के अलावा जो बेसिक कटिंग है वो यहाँ पे हम लोग करते हैं, एज वेल एज यहाँ पे एक शीट बेंडिंग भी है। ये CNC प्रेस है, अगेन यहाँ पे PLC के ऊपर में काम होता है। कैड के अंदर में जो भी एंगल के ऊपर में आपको डालना है वो एंगल आप यहाँ पे डालेंगे, उस एंगल के हिसाब से आपको बेंड होकर शीट मिल जाएगी। देन अगेन यहाँ पे हम आगे आते हैं तो ये मल्टीपल टाइप्स की प्रेसेज हैं। ई रिक्शा में छोटे छोटे बहुत सारे चाइल्ड पार्ट्स होते हैं सर। ये छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स हैं, ये सब कुछ हम इन हाउस कर रहे हैं। हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं ले रहे, एवरीथिंग इन हाउस। आपको मैं दिखाता हूँ,
कि आप मेरी डाइस शॉप देखेंगे तो हमारे पास में डाइस का भरमार है, इतनी डाइस है हमारे पास में। हमारे पास एक एक छोटे छोटे कंपोनेंट की सारी डाइस हमारे पास में इन हाउस है। तो दीज आर ऑल द डाइस। आपको इंडिकेटर कटिंग करनी है, एफएम स्टीरियो के लिए कटिंग करनी है, किसी भी कंपोनेंट के लिए कटिंग, बेंडिंग या डाई का कोई भी काम है, तो एवरीथिंग इज इन हाउस। बिसाइड दैट आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये पाइप का सेक्शन है सर। हाँ। अब ये कटिंग है पाइप, आपके सामने वहाँ से कंप्लीट लेंथ आएगा और यहाँ पे कटिंग हो जाती है। नॉर्मल मैनुअल बैंडिंग के लिए हमारे पास में वो पीछे आपकी यहाँ पे भी रखी है कि ये हाइड्रोलिक बैंडिंग मशीन है। बट अगेन यहाँ पे आप आते हैं तो ये अगेन CNC 3 एक्सेस पाइप बेंडिंग इसको बोलते हैं। इसमें अगेन आप कोई भी मल्टीपल डिज़ाइन या मल्टीपल एंगल्स पे एक ही बारी में आपको पाइप बेंड करना है, वो पॉसिबल है। तो सारी बेंडिंग एंड फैब्रिकेशन प्रोसेस सारी इन हाउस है। अब यहाँ से लेके चलता हूँ मैं आपको मेन चीज़ के ऊपर में, जो मेन प्लांट है हमारा, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया शुभम जी, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया, वहाँ पे हमारी चेसेस बन रही हैं। ये एक कॉम्पोनेंट है, ये एक एरिया है हमारा बॉक्स का, जो ड्राइवर बॉक्स होता है जिसके ऊपर में पैसेंजर बैठते हैं, ड्राइवर बैठता है, तो वो बॉक्सेस यहाँ बन रहे हैं, चेसेस एंड एलएचएस वहाँ बन रहे हैं। इसके अंदर शायद बैटरी भी रहती है। बैटरी भी रहती है। अभी कंप्लीट रिक्शा भी दिखाऊंगा आपको मैं। अभी तो आप रॉ मटेरियल देख रहे हैं, अभी इसके बाद में बन के कंप्लीट कैसा निकलता है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये आगे हमारा पेंट प्लांट है। यहाँ पे हमारा फैब्रिकेशन के बाद जो भी पेंट प्रोसेसिंग होता है वो होता है। अभी नाइट शिफ्ट के अंदर में काम चल रहा है पेंट प्लांट में, क्योंकि दिन में थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो जाता है, तो दिन में पेंट प्लांट में काम करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसलिए नाइट शिफ्ट में भी काम चल रहा है। आप देखेंगे तो ये कन्वेयर बेल्ट जो है, ये 180 मीटर लंबी कन्वेयर बेल्ट है। इसके पीछे से भी बेल्ट जा रही है, आई विल शो यू। आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 हमारे लिक्विड बूथ्स हैं यहाँ पे, इनमें हम लोग बेस कोट करते हैं। मटेरियल आने के बाद सबसे पहले प्रोसेसिंग शुरू होती है वहाँ से। इनिशियल फेज से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ई रिक्शा का चेसिस बनी या फ्रेम बना। तो ये टैंक्स देख रहे हैं आप, ये 7 टैंक प्रोसेस हमने बचपन में पढ़ा था। एंटी रस्ट कोटिंग, फॉस्फेटिंग, डीग्रीजिंग, तो ये वो प्रोसेसिंग है। इसके अंदर में ऊपर आप देखेंगे तो होस है एंड बड़ी बास्केट है। इसके अंदर में हर एक टैंक के अंदर में टाइम ड्यूरेशन सारी चीज़ लिखी है। उसके अंदर में डिप करने के बाद में उसको निकाल के फाइनल में लास्ट में आपका नैनो फॉस्फेटिंग होती है। नैनो फॉस्फेटिंग होने के बाद में कुछ क्लाइंट्स हैं जहाँ पे ईडी कोटिंग होती है, हमारे पास में ईडी कोटिंग भी अवेलेबल है। ईडी कोटिंग के साथ भी, ईडी कोटिंग बेसिकली आपकी मारुति की या किसी भी कंपनी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो पेंट प्रोसेसिंग होती है, पेंट प्रोसेसिंग से पहले ईडी कोटिंग होती है। तो हमारे पास नैनो फॉस्फेटिंग भी है एज वेल एज ईडी कोटिंग भी है। देन वो कोटिंग होने के बाद में फिर पेंट प्रोसेसिंग में मटेरियल जाता है। देन वहाँ पे आपका डलता है बेस कोट। बेस कोट वहाँ से होने के बाद में मटेरियल अंदर से घूमता हुआ जाता है यहाँ इन बूथ्स में। इन बूथ्स में आने के बाद में होता है फाइनल कोट। एंड फाइनल कोट के बाद में आप देखेंगे वो कन्वेयर सामने, वो कन्वेयर सीधी सामने वो हीटिंग ओवन है। वो हीटिंग ओवन के अंदर में जाके पकता है मटेरियल एंड पकने के बाद में फिर वो यहाँ से निकलता है। एंड यहाँ आने के बाद में तब वो ठंडा हो जाता है तो उसको उतार के पैक करके हम लोग डिस्पैच पे ले जाते हैं। अगर ई रिक्शा असेंबली में जानी है तो हमारी असेंबलिंग यूनिट ऊपर है, हम वहाँ लेके जाते हैं। अभी तक जो हमने आपको दिखाया था वो था बैटरी रिक्शा के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, जिसको असेंबल करके कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है सिर्फ 1-2 वेरिएंट में ही नहीं है। जैसा आप देख रहे हो हमारे पीछे जो बैटरी रिक्शा कस्टमाइज करके बनाया गया है फॉर डिफरेंट पर्पस। जैसे आप ये देख लो, ये बैटरी रिक्शा ही कहेंगे इसको, लेकिन इसका जो पर्पस है ये लोडिंग का है। आप ऑब्वियसली आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो लोडिंग के लिए भी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये यूज़ कर सकते हैं हम किसी भी सामान को लोड करने के लिए। वैसे अगर आप जो नेक्स्ट प्रोडक्ट देख रहे हो ये है गार्बेज लोडर। इसके बारे में हम अभी डिटेल में आपको बताएंगे। पहले थोड़ा बहुत इसको आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि जैसे इसमें ये रहा सामान डालने के लिए, मतलब सामान नहीं, कचरा डालने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे जो नॉर्मल जो हम बैटरी रिक्शा समझते हैं जो पैसेंजर कैरी करता है, ये वो प्रोडक्ट है। इसके बाद भी जो देख लो ये वो प्रोडक्ट है। और ये जो कंपनी है सुपरटेक,
इसके अंदर ये जितने भी मॉडल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं पायलट ब्रांड के अंदर। और सेम यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है ये है लोडिंग के लिए, जो सामान अगर आपको एक जगह से, फॉर एग्जांपल चाहे ईंट हो गया, चाहे रेत हो गया, चाहे कोई सामान हो गया, घर का सामान एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं नियर बाय प्लेसेस में, तो वो इस काम के लिए ये सारा प्रोडक्ट यूज़ किया जा सकता है। अब इसके बारे में क्या क्या डिटेल बातें हैं वो मैं नहीं, वो आपको वैभव भाई बताएंगे। तो भैया सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लोडर से। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर में पैसेंजर भी है, लोडिंग भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सस्पेंशन, तो ये सबसे हेवीएस्ट सस्पेंशन आता है। तो इस 43 mm डाया, 31 इंचेस हेवीएस्ट शॉकर्स। हम लोग चेसेस की और अपनी बॉडी की 3 साल की गारंटी देते हैं, जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चर्ड है। ये ईडी कोटेड मटेरियल है सारा का सारा, फॉस्फेटिंग होने के बाद में, एंड लिक्विड मेटालिक कोट हम इसके ऊपर में पेंट करते हैं। बेसिकली इस लोडर, स्पेशल लोडर के बारे में आपको बताऊं तो ये 5x3 साइज़ का लोडर है। 5 फीट बाय 3.5 फीट का इसका कैरियर साइज़ है। इसको आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं, प्लेन प्लेटफॉर्म में भी रख सकते हैं, और कवर्ड बॉक्स अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। तो जिस डिज़ाइन के अंदर में आपको चाहिए वो उस डिज़ाइन के अंदर में अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे तो ये पैसेंजर मॉडल आता है हमारा। पैसेंजर मॉडल में आप एक कंप्लीट एसएस मॉडल है, दिस इज टॉप एंड मॉडल। आप देखेंगे तो इसमें अलॉय व्हील्स हैं। अलॉय व्हील्स के बाद में इसके अंदर में कंप्लीट एसएस है, फ्रंट ग्लास भी एसएस है, बैक रेस्ट भी एसएस है। ऊपर आप देखेंगे फॉग लाइट, रूफ कैरियर सामान रखने के लिए, पैसेंजर्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो सामान रखने के लिए रूफ कैरियर भी इसके अंदर में है। मोटर वाइपर, ये बेसिक एमिटी सारी की सारी आपको इसमें मिल जाती हैं। ये हमारा डीलक्स मॉडल है। डीलक्स मॉडल के अंदर में भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप थोड़ा सा अगर दिखाएंगे तो नॉर्मल ई रिक्शा के कंपैरिजन में यहाँ पे लेग स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। एसजे भैया, मैं एक रिक्वेस्ट करूँ आपके साथ में, आप सामने बैठेंगे एक बारी, तो भैया की हाइट भी 6 फीट से ऊपर है एंड मेरी भी हाइट 6 फीट है भैया, और मैं थोड़ा हेल्दी भी ज़्यादा हूँ। तो हमारे ई रिक्शे के अंदर में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि नॉर्मल ई रिक्शे में जब आप बैठते होगे ना तो ऐसे गोडे के अंदर में गोडे फंस जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है, अंदर भी, साथ में हैंगिंग हैंडल्स, कर्टन्स, बारिश आ रही है। तो बेसिक एमिटीज जो भी हैं वो सारी की सारी आपको हमारे ई रिक्शा के अंदर में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एंड यूजर जब पैसे खर्च कर ही रहा है, बाकी कंपनीज भी बना रही हैं, हम भी बना रहे हैं, तो हम कुछ अलग तो दें। बिल्कुल। और प्रॉब्लम जो अराइज होता है उसका सॉल्यूशन भी आप लेकर आए, आपने सही बताया। एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगा, आगे से थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देना। हो सकता है कभी कभी बहुत लोगों का थोड़ा छोटा पड़ जाए रखने के लिए। ये बेसिकली थोड़ा साइज के अंदर में ये ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं, हमारे पास में मॉडल है बेसिकली, इसमें हमने इसको बड़ा बनाया हुआ है, बट उसके अंदर में थोड़ा सा घुसने में आपको प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हमने इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट रखा है। बाकी ऑन स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कस्टमाइजेशन इज अवेलेबल, मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको आपके पर्पस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपको ये आपकी कंपनी है जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि आप कुछ स्पेशल इन सब चीज़ों को देख के कुछ ऐसा डिज़ाइन अपने तौर पे भैया से डिस्कस करके कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में बनवाना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल हो है। जाएगी। एज वेल एज अब यहाँ पे आते हैं तो मैं गार्बेज लोडर का दिखाऊंगा आपको। आप थोड़ा सा पीछे हैं भैया, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ गीला कचरा और एक तरफ सूखा कचरा, दोनों के लिए निकलने के लिए भी स्पेशल अलग जगह है, और दोनों जगह कूड़ा डालने के लिए भी आपका यहाँ पे स्पेशल अलग अलग पार्टीशन जिसके अंदर हम लोगों ने दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका गीला आता है, उधर सूखा आता है, बीच में डिवीजन किया हुआ है इसका। सिमिलरली ये लोडर अगेन यहाँ पे आता है आपका। ये लोडर थोड़ा बड़ी साइज के अंदर में है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका वेट कम होता है मटेरियल का, बट उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये 6 फीट बाय 4.5 फीट का स्पेस है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, गैस के सिलेंडर्स, पानी की बॉटल्स, या XYZ कोई भी आपका काम है, तो आप इसके अंदर में इजीली वो चीज़ कर सकते हैं। एंड कस्टमाइजेशंस अगेन इसमें भी अवेलेबल है। क्लोज बॉडी, आपको ये प्लेटफॉर्म चाहिए वो हम लोग ऑलरेडी करते ही आ रहे हैं क्वांटिटीज़ के ऊपर में, ये सारी की सारी चीज़ें। देन अगेन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग भी देखी, हम लोगों ने मॉडल्स भी देखे। अब इसमें डीलरशिप में मैं एक चीज़ बेसिक आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 से 4.25 लाख रुपए लगाने के बाद 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला बिजनेस मार्केट में नहीं है, कहीं भी नहीं है। ऐसे ऑटो ब्लॉग्स बंद करके मैं बैटरी रिक्शा वाला काम स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल, पार्टनरशिप में ओपन करते हैं। लेकिन सही कह रहे हैं, जैसे भैया ऑब्वियसली ये सारे सीक्रेट्स है जो आप हर जगह आपको नहीं मालूम चल पाएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस,
तो दिस माय फ्रेंड इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट कर पाऊँ तो देखो, हम लोग एंड यूजर सिंगल पीसेस नहीं डील करते, हम लोग OEMs एंड डीलरशिप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ही काम करते हैं। मिनिमम 4 से 4.25 लाख रुपए में 4 गाड़ी आपकी ई रिक्शा मेरे पास से चली जाती हैं। 1 से 1,10,000 तक आपको एक ई रिक्शा पड़ता है डीलर को, जिसका मार्केट रिटेल प्राइस अगर मैं भागलपुर की बात करूं तो 1,60,000 से 1,65,000 है भैया, या पैन इंडिया के अंदर में अलग अलग रेट्स हैं। अब ये 1,05,000 1,10,000 की गाड़ी मेरे पास से निकलने के बाद में वहां तक पहुंचने की ट्रांजिट कॉस्ट 4 से 5,000 रुपये, देन लोकल इंश्योरेंस एंड RTO पासिंग का 12 से 15,000 रुपये का खर्चा लगाने के बाद भी डीलर पर गाड़ी के ऊपर में 30 से 35,000 रुपये आराम से कमा रहा है। 25,000 रुपये तो मिनिमम प्राइसिंग, मिनिमम मार्जिन हैं जो एक रिक्शे के ऊपर में डीलर बहुत इजीली कमा सकता है। तो सिर्फ 4 गाड़ी बेचने के बाद में 1 लाख रुपए की इनकम, और 4 गाड़ी बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई छोटी सी दुकान खोल के भी 4 गाड़ी तो महीने की बेच लेता है। तो एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, भैया के चैनल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। आपके सिर्फ यही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपके पास ज़्यादा है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप अपने इस डिस्ट्रिक्ट में, अगर कोई वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है अभी तक सुपरटेक का, तो आप उसके लिए भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका जो मेन फार्मूला ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट में आप एक ही डिस्ट्रीब्यूटर, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटर। अभी जो मैंने 4 लाख इन्वेस्टमेंट की बात की, ये डीलरशिप में है। डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट के अंदर में क्या होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग अपॉइंट करते हैं, उनके अंडर में हम लोग छोटे छोटे सब डीलर्स क्रिएट करते हैं, या फिर वो खुद अपने लेवल के ऊपर में क्रिएट करते हैं, हमारी टीम भी हेल्प करती है। तो उससे आपकी क्वांटिटीज ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देने का फायदा ये भी है कि सर्विस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स आपको बहुत आसानी से वहीं मिल जाती है। तो यही मेन बात है कि अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो सुपरटेक एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आया है आपके सामने। आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आपके मन में कोई भी सवाल है, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में सारा इनका डिटेल है, इस पर इनको कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर्स के टाइम में। और अगर आप दिल्ली के नियर बाय हैं, मिलना चाहते हैं, तो शायद मिलना भी पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, आपको फैक्ट्री का एड्रेस भी मिल जाएगा, आप आइए। बट सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि सिंगल पीसेस के लिए कॉल मत कीजिएगा सर, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर में। हम लोग प्रॉपर एंटरटेन नहीं कर पाएंगे अगर सिंगल पीस के लिए आया। हम लोग आपको नियर बाय डीलर का कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, बट इंसिस्ट करूँगा कि सिंगल पीसेस के लिए ना करके आप बल्क इंक्वायरीज के लिए या डीलरशिप्स के लिए जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। और डीलर को प्लीज़ ये जाके मत बोलना कि भाई तुम तो पर पीस पे 3 ये तो मार्केट रेट है, मार्केट के अंदर में चल रहा है। बट ऑब्वियसली ये है कि अगर आप भैया की वीडियो देख के जाओगे तो मैं डीलर से रिक्वेस्ट करके आपको एक पर्टिकुलर कुछ डिस्काउंट 4 से 5,000 का मैं एक पर्टिकुलर पर व्हीकल पे आपको डिस्काउंट करवा सकता हूँ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक पे हमें पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस बहुत जल्द ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।